अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट्स कैसे हैं बेटे? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बेटे हमारा चैप्टर चल रहा है सेकंड 9th क्लास का और इसकी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम सेकंड एक्सरसाइज देखते हैं जी। सेकंड एक्सरसाइज के अंदर क्या चीज़ दी हुई है, यहाँ पे बोर्ड मार्कर था जी। जो एक्सरसाइज है हमारी चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज है जी 2.2। इसमें कुछ चीज़ें हमें उन्होंने दी हुई हैं बेटे, जो लॉगरिथमिक फॉर्म है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कुछ एक्सपोनेंट के बारे में आप लोग पहले भी जानते हैं कि ये क्या होता है, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर कुछ हमने पावर्स वाले रूल्स पढ़े थे, जिसमें हमने रेडिकल्स पावर्स वगैरह और कुछ चीज़ें हमने देखी थी। उसी बुनियाद पे यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे दी हुई उन्होंने, जिसमें मैं आपको बेटे यहाँ पे छोटा सा लॉगरिथम और वैल्यू जो लेना है, यानी उसकी लॉगरिथमिक फॉर्म में अंदर वैल्यू लिखते हैं, उसको छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ। b इज पावर y इज इक्वल टू x। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने चीज लिखी है, b के ऊपर पावर y है इज इक्वल टू x है बेटे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको देखें, ये कौन सी शक्ल हमें नजर आती है, तो हम इसको बोलेंगे ये पावर इसकी बनी हुई है, नीचे एक चीज मौजूद है जो बेस में है, तो फिर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुई। ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंट मौजूद है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर मौजूद है। अगर हम इनको इसी चीज को वर्ड के अंदर बोलें या वर्ड्स के अंदर लिखें, तो इसकी आपकी बुक के ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो कहते हैं जी बी रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, बी जो है वो इसकी पावर है वाई मौजूद है इसके ऊपर, और ये इज इक्वल टू एक्स है, और इसमें लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना है और लिखना भी है। यहाँ पे अगर, अच्छा यहाँ पे बी क्या चीज है, मैं लिखता हूँ, बताता भी हूँ आपको कि ये बी है क्या। बी यहाँ पे बेटे बेस है। ठीक है, और इसके ऊपर जो वाई है, वाई यहाँ पे एक्सपोनेंट है। ठीक है बेटे, वाई एक्सपोनेंट है, और जो एक्स है यहाँ पे, ये इज इक्वल टू है। इक्वल टू मीन इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो चीज बनी है वो इसकी इक्वल है, ये वो एक्स है, वो हम उसे रिजल्ट बोल लेते हैं। ठीक है, ये इसका रिजल्ट होगा, एक्स जो इसका रिजल्ट है। बी के ऊपर पावर वाई मौजूद है और इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पे बी यहाँ पे बेस है, क्योंकि ये बेस जो चीज बुनियाद फराम करे, उसके ऊपर जो चीज मौजूद होती है वो एक्सपोनेंट होती है, वो उसकी एक्सपोनेंशियल ये फॉर्म होगी, और ये एक्स इसका बेटे रिजल्ट है। ये चीजें आपके पास है, ये चीजें आपके पास मौजूद है। ठीक है, अब इसी वैल्यू को, इसी चीज को हमने अगर लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना हो, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये बेटे एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी ये वाली जो मैंने लिखी। अब मैं इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म लिखता हूं। ये बेटे लॉगरिथमिक फॉर्म, इसी को कन्वर्ट करें जी लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर, तो मैं आपको बताता हूं कि ये बेटे b जो है ना, इसके ऊपर पावर y इज इक्वल टू x है। जब यहाँ पे आपने इसका लॉग ले लेना है, ठीक है, सिंपल वर्डिंग अगर अंदर मैं बोलूं तो बेटे लॉग इसके साथ आपने लगाना है और इसकी वैल्यू को आपने चेंज कर देना है। किसके साथ चेंज करना है जी, ये y इधर ले आना है और x इधर ले आना है आपने। तो मैं लिखता हूं b के ऊपर x इज इक्वल टू y। अच्छा, ये जो b है ना, इसका बड़ा ध्यान रखना है आपने। इस b को आपने लॉग के साथ नहीं लिखना, ये नीचे बेस में करके लिखना है छोटा सा। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर पावर है जी x, इसको हमने चेंज किया, जो उधर से वैल्यू को हमने जो x वाली को इधर ले आया, y को उधर ले गए, y उधर चला गया। यहाँ पे लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर जब आपने आना है, तो इसका जो रिजल्ट है, अब यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि ये जो b है ना, ये बेस फ्राम की इसने, इसकी जो पावर बनेगी, इसको देखेंगे सिंप्लीफिकेशन के बाद, तो इसका जो रिजल्ट है वो x मौजूद है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, तो वो इसकी जो एक्सपोनेंशियल इधर आ जाएगा, क्योंकि हमने इसी वैल्यू को सोल्व करना है आगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल जब यहाँ पे एक वैल्यू दी जाएगी, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि वो वैल्यू है आपके पास 81 अगर मौजूद है।
ठीक है। 81 को सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, 27 आएगा, 3 9 27 होता है, 3 3 9 और 3 1 होता है, 1 2 3 4 हुआ। इसकी पावर कितनी बनी? 4 पावर बनी। उसका मतलब ये है कि ये 3 की पावर 4 बना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। तो हम इसकी जो रिजल्टिंग वैल्यू है बी को y के इक्वल रखेंगे और इसकी पावर जो कि x के इक्वल आएगी, तो x से रिजल्ट इसका आ जाएगा। तो हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये इसकी दो फॉर्म है बेटे, एक इसकी बेटे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है। इन चीजों को आपने याद रखना है, माइंड में रखना है। अब यही क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर उन्होंने पूछ लिए। वो कहते हैं जी कन्वर्ट करें वैल्यूज को, लिख के बताएं हमें, इसका आंसर दें। कहते हैं जी नीचे वाली वैल्यू कुछ दी हुई है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, और नीचे वाली कुछ वैल्यू और दी, जो क्वेश्चन है वो कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें। ले जी आ जाए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं वैल्यू को, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें उन्होंने बोला एक्सप्रेस द फॉलोइंग numbers the following in logarithmic form। ले जी कोई वैल्यू दी हुई, इन्होंने कहते हैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें। इसी चीज को देखते हुए आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 10 इज पावर 3 है, 1000 के इक्वल है। 10 इज पावर 3 1000 के इक्वल, इसको कहते हैं कि लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें। यहाँ पे देखें बेटे, ये तीन चीजें ही है ना, जैसे ये मैंने बोला था बी है, यहाँ पे बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे बी है, नीचे वाला ये बेस है, यहाँ पे ऊपर इसके y मौजूद है जो कि एक्सपोनेंट है इसका, ठीक है। और यहाँ पे x जो x है वो इसका रिजल्ट है, ये इसका रिजल्ट निकला। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर लें, ये रिजल्ट निकलेगा। 10 इज पावर 3 कैलकुलेटर अंदर फीड करें, और अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आपको करेक्ट वैल्यू देगा। इसका मतलब यहाँ पे मौजूद है कि 10 की पावर जो 3 है ना, ये 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 होता है। ये इसका मतलब है। ये मतलब नहीं है कि 10 मल्टीप्लाई 3 कर दें तो ये 30 बन जाएगा, ये नहीं होता। 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 10 को 3 टाइम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 बनेगा इसका, ठीक है। अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर लिखना है बेटे। जैसे आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और क्वेश्चन इसका आंसर निकाल देना है। ले जी लॉग लगाते हैं जी हम इसके साथ, ठीक है। ये जी लॉगरिथमिक फॉर्म है हमारे पास मौजूद है। कन्वर्ट चेंज क्या करना है जी हमने, इसको इस वाली वैल्यू को इधर और इधर वाली वैल्यू को इधर, यानी कि x को y की जगह पे, y को x की जगह पे ले तो करें जी। इसको 10 इधर मौजूद है, वहां पे आ जाएगा 10, इसके ऊपर 10,000 इज इक्वल टू 3। ये बेटे इसको कन्वर्ट कर दिया आपने, वैल्यू इधर वाली को इधर और इधर वाली को इधर लिख दिया। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे b मौजूद है, ये देखिए b y और इज इक्वल टू x है। यहाँ पे मैंने चीज एक्सप्लेन की। जब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर लिखना है तो x b के ऊपर आ जाएगा और y उधर चला जाएगा यहाँ पे। तो मैंने भी यहाँ पे बेटे ऐसे किया, ये वाला जी वैल्यू इसके ऊपर 10 के ऊपर लिख दी और 3 उधर लिख दिया, ये इसका आंसर आ गया मुझे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो बेटे पार्ट नंबर 2 है जिसका, वो देखें क्या है। वो दिया जी 2 रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू 256। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। सिंपल आप लॉग लगाए, ठीक है। ये 2 यहाँ पे बेस में लिखें, 256 इधर ले आएंगे और 8 उधर चला जाएगा बेटे, ये इसका आंसर है। सारे क्वेश्चन बेटे ऐसे हैं, कोई नई चीज नहीं है इसके अंदर, बस इसके अलावा ये दो चीजें ही हैं इसके अंदर मौजूद, लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंप्लीफाई करते जाएं और क्वेश्चन लिखते जाएं। ले जी बेटे मैं लिखता हूं अगला क्वेश्चन आपका, इसका पार्ट नंबर 3 है जी। पार्ट नंबर 3 हमारे पास 3 पावर 3 है इज इक्वल टू 1/27 है। लॉग लगाएं जी, इसका लॉग लिखेंगे। 3 इसकी बेस इधर रहनी है, ये पावर इधर आ जाएगी 1/27 और ये 3 उधर जाके -3 यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, ठीक है बेटे। ये इसका आंसर है। और इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 4, वो हम देखते हैं जी। पार्ट नंबर 4 क्या है इसका, 20 पावर 2 इज इक्वल टू 400। सिंप्लीफाई करते हैं 4। क्वेश्चन फर्स्ट चल रहा है जी हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 है जी इसका। 20 पावर 2 इज इक्वल टू 400। सारे क्वेश्चन बेटे सेम है जी, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। 20 इधर बेस में लिखा, 400 इधर आ जाएगा और इक्वल टू में 2 उधर चला जाएगा।
ये बेटे इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 5 है जी, इसका पार्ट 5 है, जिस पे पावर है जी 16 पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। लॉग सेम चीज है बेटे, लॉग लगाना है जी। 16 तो यहाँ पे आना ही आना है, ये जो 1/2 इधर आ जाएगा यहाँ पे, ये -1/4 इक्वल में चला जाएगा। इसका पार्ट नंबर 6 देख ले जी। पार्ट नंबर 6 भी ऐसे ही है, 11 पावर 2 है, 11 पावर 2 इज इक्वल टू 121। लॉग लगाएंगे जी हम यहाँ पे, ये 11 यहाँ पे बेस ऐसे ही रहेगी, ठीक है। 121 इधर आ जाएगा और 2 उधर चला जाएगा। ले जी बेटे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं जी। इसका पार्ट नंबर 7 वो क्या है, P इज इक्वल टू क्यू पावर आर। लॉग लिखें जी हम 7P इज इक्वल टू क्यू पावर आर है बेटे। जब हम लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर लिखना है बेटे, यहाँ पे ना उन्होंने बस बस बच्चों का माइंड चेक करने के लिए, बच्चों को थोड़ा सा उन्होंने ना घुमाने के लिए ये उन्होंने वैल्यू को चेंज करके लिख दिया। थोड़ा सा इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है कोई भी। यहाँ पे जो ये वाला जो दरमियान वाला साइन है, इसका मतलब इक्वल होता है। इक्वल यानी कि लेफ्ट साइड राइट के इक्वल है, दोनों साइड बराबर है। अगर ये वाली साइड इसके बराबर है तो ये वाली साइड इसके बराबर है। इसका मतलब ये कि हम इस साइड को इधर भी लिख सकते हैं, इसको उधर भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसकी इधर को इधर और उधर को इधर कर दें वैल्यू को, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको बेटे समझाने के लिए, लॉग उस साइड पे भी लग सकता है क्योंकि बेस तो उधर पड़ी है ना। तो हम इसको यूं लिख लेते हैं, यहाँ पे पहले मैं इसको लिखता हूँ क्यू पावर आर इज इक्वल टू पी। तो अब इसमें लॉग में कन्वर्ट जब मैं करूंगा इसको, तो ये है यहाँ पे हमारे पास क्यू तो बेस मौजूद है, पी इधर आ जाएगा और आर उधर उस साइड पे दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो बेटे ये इसकी फॉर्म इसका इस फॉर्म में इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर जी पार्ट नंबर 8 है इसका, वो देखते हैं जी क्या है। 32 पावर रेस पावर -1/4, 32 रेस टू पावर 1/5 है इज इक्वल टू 1/2। ले जी बेटे इसको कन्वर्ट करें लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर। सेम क्वेश्चन है, 32 है, बेस फ्राम कर रहा है, मैं 1/2 इसके ऊपर इधर आ जाएगा, ये -1/5 उधर चला जाएगा। ये जी बेटे ये क्वेश्चन था आपका। 1 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इसमें भी मैंने सारे पार्ट बता दिए। वैसे कोई मुश्किल चीज नहीं थी, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। आगे इसका सेकंड क्वेश्चन है जी। सेकंड क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या पूछा है जी, अब इसका एंटी प्रोसेस कह लें इसको, या इसका उल्ट उसको बोल रहे हैं, या उसका रिवर्स प्रोसेस उसको बोल रहे हैं, ये वो चीज उन्होंने यहाँ पे पूछी है हमसे। वो कहते हैं जी साइंटिफिक नोटेशन सॉरी, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर वैल्यू दी हुई है, उसको कन्वर्ट करें जी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में या इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्वेश्चन 2 है जी हमारे पास। क्वेश्चन 2 है, पार्ट उसका 1 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिख देता हूं, वैसे तो सेम ही है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग express each of the following in exponential form, in exponential form। ले जी बेटे पार्ट 1 है जी इसका, अब देखते हैं क्या कहता है जी। लॉग दिया हुआ है 5 रेज टू पावर इज इक्वल टू 125 इक्वल टू 3 है जी बेटे। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ लेक्चर के स्टार्ट में कि वो दो फॉर्म मैंने लिखी थी, एक लॉगरिथमिक और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी थी। अब इसको ये लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर तो उन्होंने हमें दे दी वैल्यू, एक्सपोनेंशियल में हमने इसको लिखना है। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था बेटे कि वैल्यू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थी, हम इसके साथ लॉग लगाते थे। एक तो लॉग लिख दिया वर्ड LOG, और दूसरा हम उसकी वैल्यू को चेंज कर देते थे, इधर वाली को उधर। ये सादा तरीके से मैंने आपको समझाया है कि एक टोटका कह लेंगे, इसको आपने इस तरह से करना है। ले जी बेटा यहाँ पे हम इसको लिखते हैं जी, अगर इसका लॉग खत्म करना है जी हमने, तो 5 इधर आएगा, ये 3 इसके ऊपर आ जाएगा पावर में, 125 हो जाएगा। लॉग इसका खत्म हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जस्ट आपने चेंज इनको कर देना है, 3 इधर और 125 उधर। जैसे हम उस वैल्यू को चेंज कर देते हैं, आपने इधर वाली उधर, उधर वाली इधर कर देनी, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखें जी बेटे। सेकंड पार्ट क्या है, ये log 2 रेज टू पावर 16 इज इक्वल टू 4। क्या करना है जी, लॉग में 2 की पावर 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। ये 2 के ऊपर ये वाली पावर इधर 4 बन जाएगा, 16 पता चलेगा। लॉग खत्म कर दिया क्योंकि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है बेटे।
पार्ट नंबर 3 है जी इसका। देखिए जी पार्ट 3 के अंदर क्या वैल्यू दी हुई है उन्होंने, लॉग दिया हुआ है 23 पावर 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें जी बेटे, ये मैंने आपको ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही सॉरी बेटे, फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ रूल समझाते हुए ये मैंने बताया था कि कोई एक नंबर है, एक रूल है हमारे पास कि जो जिस नंबर के ऊपर पावर 0 आ जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। 10 लाख नंबर लिखा हुआ है ना, 10 लाख वैल्यू लिखी है, उसके ऊपर पावर आप 0 लगा देते तो 1 के इक्वल आता है, उसे 1 के इक्वल लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो उन्होंने क्वेश्चन दिया ना उन्होंने हमें, ये कुछ इसी तरह का ही है। इसको हमने कन्वर्ट करना है। अगर इसे सिंप्लीफिकेशन की तरफ आते हैं तो इसकी पावर 0 बनेगी, तो 23 ये 0 इधर आ जाएगी इज इक्वल टू 1। इसे सिंप्लीफाई अगर करें ना, क्योंकि सारे सिंप्लीफिकेशन के बाद राइट लेफ्ट के इक्वल आते हैं, तो यहाँ पे जस्ट उन्होंने हमें इस फॉर्म में लिखने का बोला। हम इसे सिंप्लीफाई अगर करें तो 23 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 आता है, उस रूल के मुताबिक जो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। यहाँ पे भी हमारे पास है जी पार्ट नंबर 4 है। अब इसका उसमें log 5 पावर 5 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। यहाँ पे लॉग खत्म करेंगे तो ये 1 इसके ऊपर आ जाएगा और 5 उधर चला जाएगा। तो मैंने बोला था कि जिसकी पावर कोई नहीं थी उसके ऊपर 1 होता है, तो इधर भी 1 लगा दे तो 5 मतलब 5 इक्वल टू 5 ही होता है, वो इसका दोनों साइड के आंसर बराबर ही आएंगे। ये जी क्वेश्चन 5 है, इसका हम करते हैं पार्ट नंबर 5, log 2 रेज़ टू पावर 1/8 इज इक्वल टू -3। ले जी बेटे, लॉग खत्म करें लॉग को, ये इधर आएगा -3 और 1/8 उधर चला जाएगा। अगर इसको देखें तो ये भी वही पड़ा है, क्योंकि ये बटे में जाना है, प्लस हो जाना है, और वो 2 पावर 3 8 के इक्वल होता है। पार्ट 6 देखते हैं जी इसका। पार्ट नंबर 6 बेटे, 1/2 इज इक्वल टू log 9/3। ले जी ये पीछे क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन के अंदर भी इस तरह का था कि उधर वाली वैल्यू उन्होंने इधर लिखी थी, हम इसको चेंज कर देते हैं जी, log 9 पावर 3 इज इक्वल टू 1/2 कर देते हैं। यहाँ पे log 9 के ऊपर 1/, log हम नहीं लगाएंगे, पावर चेंज करेंगे क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो 1/2 इधर आ जाएगा, तो ये 3 उधर चला जाएगा बेटे। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब पार्ट नंबर है जी 7, ठीक है। पार्ट नंबर 7 देखते हैं जी, उसके अंदर उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, कहते हैं जी 5 इज इक्वल टू log 10 इज पावर 1 2 3 एंड 4, आई थिंक 4 0 है इसके साथ, 1 2 3 4 5 0 है जी। ये वैल्यू दी हुई है, हमने इस वैल्यू के अंदर इसको कन्वर्ट करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर हमने कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेटे क्या है जी, हम इसको लिखते हैं, वैल्यू वही है जैसे यहाँ पे 30 तरफ वाली उधर लिखी हुई है, जस्ट हम इसको चेंज कर लेते हैं आपकी सहूलत के लिए। वैसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। ये 5 इधर ले आएंगे हम लोग, और ये 10 1 2 3 4 एंड 5 0 लगा देंगे, ये यानी कि 1 लाख के इक्वल बन जाता है। तो ये वाले नंबर इधर आ जाएगा और ये वाला नंबर इसके ऊपर पावर बन जाएगी। ये बेटे इसका आंसर है। फाइनल एंड लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का जो है जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपका, इसका लास्ट पार्ट है जी, वो देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हम उसे सॉल्व करेंगे, मजा भी आएगा। ये तो सादा से क्वेश्चन थे बिल्कुल, जिसमें उन्होंने हमें, ये पार्ट नंबर 7 किया है जी मैंने जी, ये पार्ट नंबर 7 8 करना है जी। क्वेश्चन पार्ट नंबर 8 है जी, log 4 पावर 1/16 इज इक्वल टू 2। ले जी क्या करेंगे, 4 2 इधर आ जाएगा, ये पावर उधर उठा के ले जाए 1/16, ये इसका आंसर है बेटे। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं जी, जो हमारे क्वेश्चन जो सॉल्व करने के काबिल है। ये क्वेश्चन बेटे सारे एमसीक्यूज टाइप थे, जस्ट आपने इसको एक इसका कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, और इसे आपने जब आपका एमसीक्यूज पेपर में है 4 ऑप्शन होंगे, आपने इसको अलग शीट के ऊपर थोड़ा सा करके देख लेना है, और उसका आंसर करेक्ट जो है उसके ऊपर आपने मार्क कर देना कि इसका आंसर था। क्वेश्चन बेटे 3, इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का भी ये वाला क्वेश्चन 3 है, लास्ट पार्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x in each of the following
ले जी बेटे, यहाँ पे हमें दो चीजों का पता हो तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जिसने मेरा फर्स्ट लेक्चर सुना है फर्स्ट चैप्टर का, उसके अंदर जो मैंने रूल बताए थे उस रूल को भी यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। और यहाँ पे अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो आप लोगों को बताया था लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वो भी इसके अंदर है मौजूद है। फाइंड क्या करना है जी? फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड करनी है। कितनी वैल्यू है? वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, हर एक नंबर जो नीचे दी हुई वैल्यू है दर्ज झैल के अंदर हर में एक्स फाइंड करे। एक्स यहाँ पे मौजूद है जी। ये हमारे पास फॉर्म कौन सी है जी? लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर अगर हमारे पास मौजूद हो तो वो लॉग के ला हमने लगाने, उस पर वो हम बाद में पढ़ेंगे कि वो क्या चीज होती है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम उसमें वैल्यू निकालेंगे। एंटी लॉग भी कहीं लेना पड़ता है, लॉग भी लेना पड़ता है, वो बाद की चीज है। हमारे पास ऑप्शन मौजूद है जी, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं जी। एक्स इज पावर 3, ये इधर आ जाएगा, लॉग नहीं लिखेंगे हम, 64 उधर चला जाएगा। सादा होगा क्वेश्चन। इसको आप सिंप्लीफाई करें जी बेटे। 64 जो है इसके फैक्टर बना लें। ये फैक्टर फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने आप लोगों को सिखाए हैं। 2 पावर 2 3 6 2 2 4 2 16 2 8 2 4 2 2 4 एंड 2 1 2 1 2 3 4 5 एंड 6। ये इस साइड वाली वैल्यू एक्स के ऊपर पावर 3 ऐसे लिखेंगे, 2 पावर 6 हम लिखेंगे इधर। अब यहाँ पे जी 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे हमारे पास 2 पावर 6 आया। हमारे पास कोई इस तरह की अच्छी वैल्यू नहीं आई कि जिससे हम क्वेश्चन सोल्व कर पाए, कि हम लिख पाए, लिख लें कि डिसाइड कर लें कि ये वाली चीज उसकी इक्वल है, बेस इक्वल है या पावर इक्वल है, लेकिन दोनों चीजें इक्वल नहीं आई। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम इसकी पावर सेम कर लें। ठीक है, पावर सेम करने का तरीका कार क्या है जी? पावर दूसरी साइड वाली देखनी कितनी है, उतनी पावर आपने बनाने की कोशिश करनी, कितनी पावर बन जाए। दूसरी साइड पे पावर है 3, दूसरी साइड पे पावर कितनी है? 3 पड़ी है। तो हम अगर इसकी पावर भी 3 बनाना चाहते हैं तो इधर देखें, 2 पावर 3 और 2 पावर 3, इसका मतलब है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। इसके बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ये मल्टीपल मल्टीप्लाई में है, ठीक है, एडिशन में होता है ये वाला। इसको फिर मल्टीपल करेंगे 4 को तो इसकी पावर 3 रहेगी। यानी कि दोनों की बेस जो है मल्टीपल में सेम है तो पावर ऊपर जो है वो दोनों की सेम होनी चाहिए। बेस बेस को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर ऊपर 3 आया। तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ x की पावर 3 इज इक्वल टू 4 पावर 3। अब यहाँ पे देखें, इसकी बेस बेस के इक्वल होनी चाहिए और पावर पावर के इक्वल। पावर इक्वल आ गई तो इसका मतलब है बेस भी इक्वल है। तो यहाँ पे हम इसका एंड रिजल्ट निकाल सकते हैं, इसका आंसर क्वेश्चन का निकाल सकते हैं बेटे के ये है x की पावर 3, यहाँ पे इक्वल दरमियान में लगाना है, बस स्टार्ट में नहीं लगाना, और 4 पावर 3। यहाँ पे ये जी बेस इसकी पावर इक्वल है दोनों की, तो अंडरस्टूड है कि इसकी बेस भी इक्वल है। पावर हम कैंसिल कर देते हैं और जो बेस है वो बराबर लिख देते हैं, तो x की पावर 4 आ गया। पावर कैसे कैंसिल हुई? ठीक है, एक क्वेश्चन आता है बच्चे के माइंड में कि सर ये पावर आपने कैसे उड़ा दी, बेस को आपने नीचे लिख दिया, पावर किधर गई चली। चलिए इसका भी मैं आपको हल बता देता हूँ, आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके जो क्वेश्चन आप लोगों ने करना है कमेंट सेशन में, वो आपको पहले उसका आंसर दे दूं कि इसकी पावर कैसे उड़ गई। अच्छा बेटे, कि मैंने आपको इक्वल के रूल बताए थे, ये भी मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताया था। इक्वल के रूल के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप एक साइड पे इक्वल दरमियान में मौजूद है, एक साइड पे आपको नंबर ऐड करते हैं, आपको चाहिए कि दूसरी साइड पे उतने नंबर ऐड करें, फिर वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता कोई भी, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप इधर सिर्फ 5 ऐड कर देते, उधर कुछ भी ऐड नहीं करते, तो क्वेश्चन तो रॉन्ग हो गया। इसका दूसरा ऑप्शन ये कि इधर 5 ऐड किया, इधर से 5 माइनस भी आप करें, सब्ट्रैक्ट भी करें, ठीक है, ये वो बात की बात है। यहाँ पे देखें जी, जितनी चीज एक साइड पे काम करना होता है दूसरी साइड पे भी करना है, तो मैं भी यहाँ पे वही काम करने लगा हूँ, जितना मैं जो काम इधर करूंगा वही मैं उधर करूंगा। आपको मैंने बताया था कि ये जो अंडर रूट होता है ये इक्वल होता है 1/2 के, ये भी पीछे बता चुके हैं। अगर बाहर कोई वैल्यू आ जाए तो वो किसकी इक्वल होगी? उसी के। यहाँ पे जो नंबर होगा बेटे में वो आएगा। तो ये वहां पे पावर 3 है, मैं इसलिए इसको 3 में अंदर कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, 3 के अंदर कन्वर्ट करूंगा इसको। मैं लिखता हूं जी, ये जी हमारे पास x की पावर 3 इज इक्वल टू 4 पावर 3, इसके ऊपर मैं अंडर रूट 3 डाल देता हूं, इसके ऊपर भी अंडर रूट 3 डाल देता हूं। मैंने दोनों तरफ सेम काम किया है, क्वेश्चन के अंदर कोई नई चीज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसकी पावर के अंदर जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा।
ये 4 की पावर 3 है, ये भी 1/3 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि बाई 3 पड़ा है। अब ये भी रूल हमने पढ़ा था कि पावर के ऊपर पावर आ जाए तो मल्टीप्लाई होती है। एक्स के ऊपर 3 मल्टीप्लाई 1/3 है, 4 के ऊपर 3 मल्टीप्लाई 1/3 है। नहीं जी बेटे, नीचे ऊपर पावर सेम है, सेम सेम जो सेम पावर होती है वो कैंसिल हो जाती है, कैंसिल होगी। एक्स इज इक्वल टू 4 बच गया क्योंकि एक्स के ऊपर भी 1 बचा, 4 के ऊपर भी 1 बचा, और 1 1 पावर नहीं लगाते होते तो एक्स इज इक्वल टू 4, ये इस बुनियाद पे बेटे आया ये क्वेश्चन, ये आंसर इसका। ठीक है, ये जी वो कॉन्सेप्ट है जिस वजह से ये आपका आंसर है। बाकी भी सारे ऐसे करने, मैंने हर एक के साथ कॉन्सेप्ट नहीं बताना कि किस तरह क्वेश्चन सॉल्व हुआ कैसे नहीं हुआ। ठीक है, ये चीजें जो आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन करना था बेटे वो मैं आपको पहले ही उसका आंसर बता दिया कि ये वाला इसका इस तरह तरीके से ये सॉल्व होता है। ठीक है, जस्ट आप डायरेक्ट इसके लिख दे, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 करना है जी बेटे आपने। log 5 पावर 1 इज इक्वल टू एक्स। क्या करना है जी हमने इसको स्टैंडर्ड, ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स इधर आ जाएगा, 1 उधर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना तो हमारे पास बेस सेम है ना तो पावर सेम हो रही है, क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि पावर सेम हो जाए या बेस सेम हो जाए तो काम हमारा बन जाएगा। कैसे कि यहाँ पे जो 1 आंसर आया है, ये मैंने अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर हो, वो उसके ऊपर पावर अगर 0 लगा दी जाए तो इक्वल टू 1 होता है, वो ये 1 के इक्वल आएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको देखते हुए मैं 5 के ऊपर पावर 0 लगा दूं तो 1 के इक्वल नहीं आएगा। अंडरस्टूड है, 5 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये 5 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 आएगा बेटे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे मैं इस 1 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ फिर 5 पावर x इज इक्वल टू 5 पावर 0, बेस सेम होगी तो पावर भी बराबर है, फिर जब बेस बराबर है तो पावर बराबर है, x इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर आ जाएगा बेटे। ठीक है, आगे जी पार्ट नंबर 3 इसका। पार्ट 3 करते हैं, log x पावर 8 इज इक्वल टू 1। log x पावर 8 इज इक्वल टू 1 सिंप्लीफाई करें जी, log खत्म करें, 1 इधर आ जाए, log x उधर चला जाए, 8 उधर चला गया, 8 के फैक्टर बना ले, 2 4 8, 2 2 4 2 1 2, 2 की पावर 3 बना, 1 2 3, x की पावर 1 2 पावर 3 बना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें बेटे हमारे पास कोई भी चीज इक्वल नहीं आ रही। अब हमने इसको सिंप्लीफाई यूं करना है कि इसको हमने कोशिश करनी है कि इसकी या तो बेस सेम हो जाए या तो इसकी पावर वो हमारे पास सेम, इसको 8 ही रहने देता हूँ, इक्वल उसकी पावर 1 लगा देता हूँ क्योंकि 1 पावर 1 की इक्वल होती है, इसकी भी 1 पावर उसकी भी 1, तो इसका मतलब बेस बराबर है, x इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन इसका ये आंसर है बेटे आपका। आगे जी पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 के अंदर भी वैल्यू उन्होंने x पूछी हुई हमसे, हम देखते हैं जी एक्स को उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। टेनिस log है जी, सॉरी, log 10 पावर x इज इक्वल टू -3। ले जी बेटे क्या करेंगे, 10 इज पावर -3 आ जाएगा, इज इक्वल टू x हो जाएगा, ये इधर आ गया ये उधर चलेगी वैल्यू। हम जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी पावर, इसकी तो पावर बन नहीं सकती, बेस नहीं बन सकती, इसकी भी बेस 10 है, तो आंसर हमें लग नहीं रहा कि ये सॉल्व होगा उस तरह से। जस्ट हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं जी। ये तो पहले माइनस इसको प्लस करो, प्लस करने के लिए ये 10 पावर 3 बटे में आ जाएगी। ठीक हो गया, ये बटे में, ये भी मैंने रूल बताया हुआ है फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि जब पावर माइनस में हो, बटे से ऊपर है, ये ऊपर से नीचे चली जाए तो वो कन्वर्ट हो जाती, प्लस माइनस में जाती, ये बन गई। अब ये 10 इज पावर 3 1000 के इक्वल होता है, ये आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 1/1000, इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे है जी इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 4 था बेटे, पार्ट नंबर 5 देखते हैं जी हम, पार्ट नंबर 5 कैसे सॉल्व करना है। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल बात नहीं है कोई भी। इसके अंदर लॉग है जी आपके पास 4 पावर x इज इक्वल टू 3/2 है जी, यहाँ पे हमारे पास 4 पावर x इज इक्वल टू 3/2, इसको सिंप्लीफाई करें बेटे, ये जी 4, ये पावर इधर ले आए, x उधर ले जाए। अब ये सिंप्लीफाई करना, 2 पावर 2 4 होता है, और एक इसके ऊपर पावर पड़ी है 3/2, ये जो पावर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, मैंने लिखा 2 पावर 2 3/2 इज इक्वल टू x है मौजूद है, यहाँ पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हुई तो बेस के जो नीचे यहाँ पे मौजूद है पावर यहाँ पे इसमें, और ये ऊपर वाली पावर बेटे अगर जो आपकी मैचिंग होती है तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे इससे कट जाएगा, 2 पावर 3 आ जाएगा।
ठीक है, ये 2 इससे कट गया, ऊपर पावर 3 आएगा, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, x इज इक्वल टू 8, इसका आंसर आ जाएगा। ले जी बेटे, इसका लास्ट वाला क्वेश्चन एंड इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला जो पार्ट है वो हम देखते हैं जी। वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है जी, पार्ट नंबर 6 है, इसका लॉग दिया हुआ है 2 पावर 1024 इज इक्वल टू x दिया हुआ है। ले जी, हम इसको क्या करेंगे, 2 के ऊपर पावर x लिखेंगे और 1025 हो जाएगा, 24 हो जाएगा बेटे क्वेश्चन। ठीक है, इसको सिंप्लीफिकेशन करनी है जी, आपने फैक्टर बनाने हैं। क्या है जी नंबर, ये हमारे पास यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेटे, 1024 के फैक्टर बनाए जी, 2 पे डिवाइड करें, 2 5 10 2 1 2 2 2 4 होता है, 2 5 10 सॉरी 2 2 4 हो गया, 2 5 10 हो गया, 2 6 12 हो गए, 2 1 2 2 4 2 2 4 2 6 12 2 8 16 सॉरी बेटे सॉरी, 2 6 12 2 4 8 2 32 हो गया और 2 16 हो गए, फिर 2 8 हो गए और 2 के 4 हो गए, 2 2 4 हो गया, 2 1 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 10, बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी। ये बेटे आपका, ये बेटे आपका ना क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 3 था बेटे, ये इसका आंसर है। ये आपका जी ये लेक्चर भी पूरा हुआ, इसमें क्वेश्चन सारे मैंने कर दिए हैं, 2.2 कंप्लीट हो चुकी है बेटे। ठीक है, मिलते जी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, अल्लाह हाफिज।